It's election season in Maharashtra and Jharkhand, and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has exclusively spoken to Times Now. While on the campaign trail in Maharashtra, speaking to us in Dhule, he addressed a host of issues surrounding Maharashtra Assembly elections. Listen in to what he said. The bugle for Maharashtra elections has been blown, and one of the prominent national leaders, first one in fact, to reach Maharashtra is Akhilesh Yadav, the former Chief Minister of Uttar Pradesh, now in the opposition in Uttar Pradesh. Sir, you were not there in Haryana. Your party basically is the third largest party when it comes to Lok Sabha polls. Not in Haryana, not in Jammu Kashmir. Are you playing on the front foot in Maharashtra? No, we were in Jammu Kashmir. Results were not good. पर महाराष्ट्र में हमारे पास संगठन है और महाराष्ट्र में विधायक हैं। पहले भी हमारा संगठन था। इस बार जो संगठन है, जो संगठन ने तय किया है, वही सीटें हम लोग मांग रहे हैं और सीट जीतने के लिए मांग रहे हैं। सीट नंबर्स का सवाल नहीं है। सर, सीट शेयरिंग पे डिस्कशन जारी है, बट आपने 5 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। डिड यू हैव अ कंसेंसस विद द अदर एमबीए पार्टनर्स लाइक हाउ डिड इट वर्क? जो हमारी पार्टी का संगठन है और जिसमें हमारी पार्टी के प्रत्याशी अच्छे हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं और जिन्होंने काम किया है, उन्हीं का नाम घोषित किया है। क्योंकि जमीन पर होना जरूरी है। अगर आप जमीन पर नहीं हैं तो आप टिकट किसके लिए मांगेंगे? हाँ सर। तो जब जमीन पे जो मजबूत हैं, इसीलिए जिस समय तारीख आई, सबसे पहले हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की ताकत, कार्यकर्ताओं का संगठन वो देखने लिए निकल पड़े और इसीलिए कार्यक्रम किए हैं। कार्यक्रम के साथ साथ वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। आने वाले समय में जो एमवीए और इंडिया गठबंधन में जो टिकट तय होंगी, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, हरियाणा का जो रिजल्ट्स अगर देखेंगे तो एक टाइप से डिफीट, अनएक्सपेक्टेड डिफीट कांग्रेस को मिली थी वहां पर। क्या गलती हुई, वो गलती यहाँ पे नहीं दोहराना चाहिए? मैंने बहुत डिटेल में नहीं देखा है। हाँ सर। लेकिन हरियाणा का चुनाव जीता जा सकता था, क्योंकि अगर बीजेपी से आप सावधान रहेंगे तभी चुनाव जीत सकते हैं। बीजेपी से अगर आप हर बूथ पर लड़ेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। आपको टिकट सिलेक्शन से लेकर के आखिरी तक लड़ना पड़ेगा, काउंटिंग तक, तभी आप जीत सकते हैं। हरियाणा बहुत क्लोज इलेक्शन था। हरियाणा कांग्रेस के पक्ष का इलेक्शन था, लेकिन बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया है। वो परिस्थितियां महाराष्ट्र में नहीं होंगी। महाराष्ट्र में जनता ने चुनी हुई सरकार नहीं दी है। महायुति चुनी हुई सरकार नहीं है, ये हत्याई हुई सरकार है। ये सरकार छीनी हुई सरकार है। ये सरकार खोखे से बनी है। ये सरकार लोगों को डरा के धमका के सरकार बनी है। इसलिए यहाँ की जनता और खासकर महाराष्ट्र की जनता अपने सम्मान के लिए चुनाव लड़ रही है। ऐतिहासिक चुनाव जहाँ है, वहीं महायुति ने जो महा दुख दिया है जनता को, उससे निकलने का चुनाव है। कहने को महाराष्ट्र, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन क्या वजह है कि किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कर रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी का नेगेटिव नैरेटिव है, महाराष्ट्र में वो चलने वाला नहीं है। आप सोचिए, भ्रष्टाचार नहीं है यहाँ पे, महाभ्रष्टाचार है, जिसको हम आप सब पूछते हैं। छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं पूछता? उनकी प्रतिमा में भी घपला घोटाला किया है। उसका बदला महाराष्ट्र की जनता लेगी इस बार और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। उनके बाबा सिद्दीकी के मर्डर पे एक खाली बोलेंगे इन द रन अप टू द इलेक्शन। हाँ, देखिए, you ask me, what do you want to ask? So, in the run-up to the election, Baba Siddiqui, a prominent leader who is with the Mahayuti only, recently joined Mahayuti Ajit Pawar camp, has been murdered. How do you look at it? ये सरकार की जिम्मेदारी थी उनकी सुरक्षा, और तब जब सुरक्षा उनको दी गई है, उन्हें सुरक्षा की कैटेगरी में सुरक्षा थी। इसका मतलब सरकार पहले से महसूस करती थी कि इनकी जान को खतरा है, और जान को खतरा होने की वजह से उन पर सिक्योरिटी थी। उसके बाद उनकी जान चली गई, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। और जो बातें अब निकल के आ रही हैं कि जेल से मास्टरमाइंड है या और कोई मसला है, तो सरकार को सोचना चाहिए। हमने तो उत्तर प्रदेश में वो समय देखा है और वो लोगों ने देखा है देश के, जहां एक प्रेस का व्यक्ति बन करके उसने शूट किया। तो भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा देखने को मिला है, वो संविधान और कानून पर भरोसा नहीं करती है। इसी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के जेल से अपना काम चला रहा है। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ भाई, जेल का ट्रांसफर कौन करता है?
मेरे पत्रकार मित्र, क्योंकि जेल में जाना, जेल का अनुभव, वो लोग हैं जो जेल में रह आए हों। उसके अलावा जेल ट्रांसफर कैसे होती है, अगर स्टेट के अंदर किसी को ट्रांसफर हो रहा है तो स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो ये जिम्मेदारी दिल्ली की है। तो ये तो सवाल आपने ठीक खड़ा किया है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल पर आप बहस और करेंगे कि गुजरात की जेल में होकर के ये घटना हो रही है। केवल यही घटना नहीं हो रही है, अमेरिका सवाल खड़ा कर रहा है भारत पर कि उनके यहाँ हत्या हुई है या हत्या करने के लिए सुपारी दी गई है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आरोप लगा रहे हैं भारत पर और भारत उन पर आरोप लगा रहा है। तो दुनिया में सोचो भारत की छवि क्या बन रही होगी। We have Arunil joining us live on the broadcast. In that exclusive conversation with you, Akhilesh Yadav has raked up all the issues. And he says that we can win when it comes to Maharashtra. He's citing winnability as a most important criteria. We do know that Samajwadi Party has sought 12 seats. Well, that is right. Samajwadi Party basically has demanded 12 seats from the Mahavikas Aghadi. Despite that, Akhilesh Yadav, who basically visited Malegaon and then later on Dhule as well, announced his 5 candidates. So basically, Samajwadi Party became the first party within the Mahavikas Aghadi to make an announcement related to their candidate. He also basically gave out a subtle kind of a dig he made at the Congress Party with respect to the Haryana polls. He said that the results were showing in favor of the Congress Party, but the BJP snatched victory from them. The same kind of a mistake will not be followed in the state of Maharashtra. He also mentioned about the unfortunate incident wherein the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj had collapsed. He basically alleged that it was because of the corruption related, allegedly done by the Mahayuti Sarkar. It led to it, but it basically also caused insult to several people of Maharashtra as well. On the recent Baba Siddiqui murder, the much talked about incident in the run-up to the Maharashtra polls, he basically said that obviously the Maharashtra government should know about it. They should basically reveal who exactly is behind this. He also mentioned about the fact that how he questioned the central government, the BJP government, that how can Lawrence Bishnoi basically operate from inside a jail in Gujarat? How can he basically carry out so many murders or so many violence-related activities with respect to Sidhu Moosewala or here in Baba Siddiqui murder case as well, Bishnoi gang's name is coming to the fore. He has questioned the central government on it. So before the crucial Maharashtra poll, the significance of Akhilesh Yadav is that he's one of the first prominent national leaders to reach Maharashtra, and he's been primarily campaigning in those regions where the AIMIM has its presence. Malegaon, the MLA is from the MIM. Dhule also, the local MLA is from the AIMIM. The MIM has hit back at SP saying that you are trying to cut down into our vote bank. All right, let's see, you know, if they get those seats that they are demanding. Although till now, if you look at their history in Maharashtra, maximum 2 MLAs is what they've had. So what is that winnability thing that Akhilesh Yadav is talking about? Whether or not MVA is convinced, we'll have to track that. Arunil, thank you for getting us the details. We're moving on. And this is the latest that we're getting for you in the Siddiqui murder case. This is the scoop on the probe that we've accessed. Baba Siddiqui's son Zishan's picture was also recovered from the phone of one of the accused who has been arrested. The accused accepted it was given to them by one of their handlers. The accused used to opt for a specialized chat app to connect with each other. We have Rakesh joining us in the broadcast. Rakesh, does that mean that even Zishan Siddiqui was their target? Was he also on the hit list? Yes, in fact, the Times network was the first network to tell this fact about the investigation, that not only Baba Siddiqui was on the hit list of these shooters, but they also wanted to target Zishan Siddiqui. Now, this news is validated by the crime branch sources, which says that a photograph of Zishan Siddiqui is also recovered from the mobile phones of one of the accused who is arrested in this case. Apart from that, there is another revelation during the interrogation, that is one of the shooters which is arrested now, the 5 shooters arrested in as a second batch,
they had denied this contract because they knew the consequences and they knew that Baba Siddiqui is a very influential person, and that is why they had demanded 1 crore supari from Shubham Lonkar to execute this killing. But then Shubham Lonkar said that this is too expensive for this contract, and later on he found somebody from the Uttar Pradesh, Punjab and Haryana who could execute this contract for a lower price, and that is why he selected Gurmail Singh, Dharmraj Kashyap and the Shiv Kumar Gautam, who did not know about Baba Siddiqui's stature and his personality, that he is such an influential person in Mumbai, and that is why they could dare to assassinate him. So this is also a big revelation that purposely such shooters were selected who did not know Baba Siddiqui much about it. All right, Rakesh, thank you for getting us that information. It's confirmed now that even Zishan Siddiqui's picture was shared by the handlers with the accused who have now been arrested. With that, we are slipping into a very short